नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान का जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम हमारे अंतिम संभाग को पढ़ रहे थे जिसका नाम था भरतपुर संभाग। और दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6। भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। पिछली क्लासेस में हम भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली तक हम पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भरतपुर संभाग के 5वें जिले सवाई माधोपुर के विषय में। तो दोस्तों, जितनी भी सवाई माधोपुर से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें होंगी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे। और कंटेंट बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको पढ़ने के बाद में आपको किसी अन्य किताब या क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बड़ा ही शानदार कंटेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट डाउन इसको करिएगा, बहुत काम आने वाला है आपके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के विषय में। शुरू करते हैं हम और देखें एक एक बात को। तो सवाई माधोपुर में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, या इस शहर की जिले की स्थापना किसने की। तो इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक में नाम आता है जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह फर्स्ट का। तो जैसा कि नाम में ही है माधो, तो माधो सिंह के द्वारा ही इसको देखिए बसाया गया, स्थापना की गई। लेकिन ये माधो सिंह कौन से हैं? सवाई माधो सिंह भी कौन से? फर्स्ट कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। जयपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह फर्स्ट, जिन्होंने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। दोस्तों, सवाई माधोपुर बड़ा जिला था। सवाई माधोपुर से ही 1992 में देखिएगा अलग होकर के दौसा बन गया, और 1997 इसी से अलग होकर के करौली भी बना। सवाई माधोपुर के पुनर्गठन से ही देखिएगा 2023 में गंगापुर सिटी का गठन भी किया गया है। तो बहुत बड़ा था। अभी तो वो वास्तविक स्थिति नहीं है जो समय की थी, लेकिन फिर भी सवाई माधोपुर अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी उतना ही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। बहुत सारी नई चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें एक स्थान की, सपाड़। सपाड़ कौन सा स्थान है, यह क्या है? तो सपाड़ है सवाई माधोपुर और करौली का वह भाग जो एमपी को स्पर्श करता है। सवाई माधोपुर और करौली का भाग है जो एमपी यानी मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, वो कहलाता है। अब हम बात करें इसकी सीमाओं की, तो सीमाओं में पड़ोसी राज्य को देखेंगे और पड़ोसी जिलों को देखेंगे। पड़ोसी राज्य है इसका एमपी। ये हमारा सवाई माधोपुर जिला रह गया, और इसका ये जो हिस्सा है, ये जो सीमा हमारी रह गई, किसकी रह गई? मध्य प्रदेश की। ये हमारा सवाई माधोपुर रह गया। तो सवाई माधोपुर का पड़ोसी राज्य कौन सा है, किस राज्य से सीमा लगती है? तो एमपी से लगती है। अब हम बात करें पड़ोसी जिले किन किन से लगती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 जिलों से लगती है। 6 जिलों में कौन कौन सा है? सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर जिले के विषय में, जिसका नाम है कोटा। कोटा के बाद में दूसरा आया हमारा बूंदी। ये कोटा की सीमा लगी, फिर लगी बूंदी की। तीसरा हमारे पास में आया टोंक। ये सारी सीमा हमारी टोंक की लग गई। चौथी सीमा आई हमारी दौसा की। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दौसा देखिए, यहाँ से ये दौसा की सीमा लगती है। तो जयपुर ग्रामीण की सीमा इसके साथ में नहीं लगती है, ये देखिएगा, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये सीमा जो है यहाँ से ऐसे चल रही है, लेकिन ये जो सिटी है ग्रामीण वाली, जयपुर ग्रामीण की सीमा यहाँ से नहीं लगती है। तो दौसा की। पांचवा कौन सा है? पांचवा है गंगापुर सिटी, ये वाली सीमा हमारी होगी। और छठा और अंतिम कौन सा है? करौली। करौली की सीमा इसके साथ में लगती है। तो 6 जिलों की जो सीमा है वो इसके साथ में लगती है। यहाँ जैसे अभी हमने बात की, नक्शे को देखते हैं तो अचानक से गलत याद रह जाता है और वहीं से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो जयपुर की सीमा यहाँ पर टच नहीं करती है। अन्य नामों के विषय में बात करें तो बाघों की शरण स्थली, टाइगर प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं। अमरूद खूब होते हैं, इसलिए हम इसे अमरूदों की नगरी भी कहते हैं। अब हम कहें
भारत के जब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कौन से में आता है, तो सवाई माधोपुर भारत के पूर्वी मैदानी प्रदेश जो हैं, भारत का जो भौतिक विभाजन होता है उसमें आता है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। राजस्थान का भी पूर्वी मैदानी प्रदेश का ही भाग आता है। ये जो भारत के मैदान हैं, उत्तरी मैदान हैं, उनका हिस्सा है, और राजस्थान का पूर्वी मैदान का पार्ट आता है। तो राजस्थान का जो कौन सा हो गया, राजस्थान का पूर्वी मैदान हो गया और भारत के मैदानी क्षेत्र में आता है। सवाई माधोपुर की अगर हम बात करें, सवाई माधोपुर वैसे हम देखें तो ये डांग क्षेत्र और बीहड़ क्षेत्र जो है, जैसे उत्खात भूमि होती है, जैसे हम कहें कि जहाँ पर जल से अपर्दन ज़्यादा होता है तो भूमि उबड़ खाबड़ होगी, कटाव हो गया उसमें, ज़्यादातर वहाँ पर कुछ पाएगा नहीं, फसलें वगैरह होती नहीं है, बंजर सी भूमि होती है, जंगल वगैरह आपको वहाँ मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं एक प्रमुख शासक की, गोविंद राज चौहान प्रथम। गोविंद राज चौहान प्रथम वो शासक था जिन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो रणथंभौर में कौन से वंश का शासक था, चौहान वंश का शासक था, जिसके संस्थापक कौन रहे थे, गोविंद राज प्रथम। नदियों की यहाँ बात करें तो नदियाँ यहाँ पर चंबल है, बनास है, मोरेल है, गंभीर है, पार्वती है, सारी महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रहा है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम में देखिएगा पदरा नामक स्थान है। पदरा में चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम होता है, जहाँ पर रामेश्वर धाम बना हुआ है। यहाँ है क्या, तो भगवान चतुर्भुजनाथ का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ मेला भी लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को, और इसे मीणाओं का प्रयागराज भी हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट हो गया। खनिज की बात करें तो यहाँ पर सीसा जस्ता का खनन होता है चौथ का बरवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा भी कई बार आता है। फिर हम बात करें 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी जो है, जैत्र सिंह ने जो 32 वर्ष तक कार्य किया, शासन कार्य किया, उन्हीं की याद में 32 खंभों की छतरी जो है वो बनाई गई है। इस 32 खंभों की छतरी को हम न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करें रणथंभौर का युद्ध हुआ था। रणथंभौर का युद्ध कब हुआ है, 11 जुलाई 1301 को हुआ है। किस किस के मध्य, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ है दोस्तों। इसमें देखिएगा साका हुआ यहाँ पर, और ये जो साका है वो राजस्थान का पहला साका माना जाता है। साका में दो घटनाएं होती हैं, दो कार्य होते हैं। एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जौहर में तो वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं राजशाही परिवार की, और वहाँ की जो भी महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, अपने प्राणों का बलिदान कर देती है अग्नि में कूद करके, तो वो होता है जौहर। और पुरुष जो है, वीर जो सैनिक होते हैं हमारे, जब कोई ऐसी आशा नहीं रहती कि भाई हमारे पास में या तो राशन खत्म हो जाएगा या कुछ बचता नहीं है, तो एक अंतिम दौर में अपनी पूरी जान लगा देते हैं और केसरिया बाना पहन करके शत्रु पर टूट पड़ते हैं, जिसे हम केसरिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो वो कहलाता है साका। तो राजस्थान का पहला साका यही था, इसी के समय हुआ। तो जौहर हुआ इसमें रंग देवी के नेतृत्व में, और केसरिया किया गया था हमीर देव के नेतृत्व में। और यहाँ ये जल जौहर का जो एकमात्र कारण जो है वो प्रकार है वो सिर्फ यहीं पर मिलता है। तो यहाँ जौहर का मतलब अग्निकुंड में जो है नहीं हुआ था, बल्कि जल कुंड में हुआ था, इसलिए इसको जल जौहर के नाम से जानते हैं। समय कम रह गया था तो ये सब हो नहीं पाया था। बाकी हम इतिहास में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ करेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इतिहासकार अमीर खुसरो भी इस युद्ध में उपस्थित थे, ये याद रखने वाली बात है। रणथंभौर जाना जाता है रणथंभौर दुर्ग के लिए। एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण जो है वो रणथंभन के द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा, क्या कहा, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है, जैसे बुलेट प्रूफ की तरह आप इसको ले सकते हैं। तो ये अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है इनके लिए। फिर हम बात करें यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में भी 2013 में इसको शामिल कर लिया गया। बादशाह अकबर ने यहाँ पर अपनी टकसाल भी बनवाई थी। एक और याद रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है, जैन का किला है वो कहलाता है। तो ये रणथंभौर दुर्ग के विषय में हमें याद रखना है क्या क्या। एरण दुर्ग है, निर्माण रणथंभन ने करवाया। अमीर खुसरो ने कहा बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है, ऐसा अमीर खुसरो ने कहा। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। अकबर ने यहाँ टकसाल भी बनवाई थी, और इसे जैन दुर्ग का किला जो है या जैन दुर्ग जो है वो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी माना जाता है। और यहाँ पर है रणथंभौर अभयारण्य या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान।
राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान यही था। 1 अप्रैल 1973 को राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ही लेकर के आई। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था, इसलिए पूछा जाता है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत सारे परिवारों में जब शादी विवाह का अवसर होता है तो यहाँ पर पहले कार्ड यहीं पर भेजे जाते हैं, पहला निमंत्रण यहीं पर आता है। फिर एक स्थान है हमारे पास में बांस टोकरा। बांस टोकरा जो है वो संगमरमर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। श्यामोता गांव मिट्टी के खिलौने और बर्तनों के लिए जाना जाता है दोनों ही सवाई माधोपुर में। सिवाड़ तहसील काफ़ी फेमस है। सिवाड़ में क्या है, घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, याद रखिएगा। भगवान घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की लीला स्थली हम इसे मानते हैं, घुश्मेश्वर महादेव। यहाँ पास में ही सिवाड़ का किला भी है, सिवाड़ में। फिर एक और फैक्ट देखिए, रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, विशिष्ट भौतिक संरचना के लिए जाना जाता है। ये ऐसा स्थल है जहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ और अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ दोनों आपस में मिलती हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यही है काला घोड़ा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में ही, जो तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है। तो काला घोड़ा भैरव मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। बरवाड़ा का किला है सिवाड़ में, इसरदा तहसील में। हेला ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लोक नाट्य में भी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप याद रखिएगा हेला ख्याल कहाँ का है, सवाई माधोपुर का। हीरामन का मेला लगता है कहाँ, सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य भी कहाँ है, सवाई माधो सिंह में है, सवाई माधोपुर में है। और इसकी जो घोषणा है वो 1984 के अंदर की गई थी। ये दाबू प्रिंट के लिए जाना जाता है। कौन सा दाबू प्रिंट, मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर जो है, यहाँ मेण की छपाई भी सर्वाधिक होती है। फिर है हमारे पास में चमत्कार जी का मंदिर, ये भगवान ऋषभदेव को समर्पित है, ये भी सवाई माधोपुर में ही है। एक खंडार का किला, ये भी सवाई माधोपुर में है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि इस किले के जो राजा थे उन्होंने कभी भी हार नहीं देखी। और एक ये नया सा और अजीब सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुत्ते की छतरी कहाँ है, सवाई माधोपुर में, कुकराज घाटी में है ना, वैसे रणथंभौर में ही है। सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बांध बना हुआ है, इसरदा या कोपर डैम, ये भी पूछा जाता है, इसरदा बांध। और ऐसे प्रश्न आते हैं मिलान करने वाले, ज़्यादातर अच्छे से याद होना चाहिए। मोरेल बांध मोरेल नदी पर है, मिट्टी से बना हुआ है ये भी। कालीसिल परियोजना है ये, कालीसिल नदी पर कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। पीपलदा परियोजना है, पीपलदा परियोजना कहाँ है, ये भी चंबल नदी पर है, सवाई माधोपुर में। कोल माहौली एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक जहाँ पर प्राचीन चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। एक इम्पोर्टेंट माता है यहाँ पर, देखिए हिचकी माता का मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों ये था हमारा सवाई माधोपुर जिला परीक्षा उपयोगी, सभी चीज़ें हमने बड़े अच्छे से डिस्कस की है और कहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम पूरा हो चुका है। इतना भी याद कर लेंगे तो भी काफ़ी रहेगा। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कुछ लाभ